मैं आपको पहले बता दूं कि इस घटना का उद्देश्य किसी के माँ बाप या किसी के परिवारजन को ठेस पहुंचाना या भावनात्मक रूप से हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं है और इसमें जो भी नाम है उसकी गोपनीयता बिल्कुल रखी जाएगी और यह समाज में सिर्फ और सिर्फ ऐसी घटनाएं ना हो, इस पर्पज से, इस उद्देश्य से ये वीडियो बनाना है। महाराष्ट्र का दीपेश, जो कि नीट की परीक्षा 99.99% से उसने पास किया, लेकिन उसने यह अपने आखिरी चिट्ठी में यह लिखा कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता। ओबीसी वर्ग से 1675वीं रैंक, एमबीबीएस में दाखिला तय हो चुका था। इस होनहार दीपेश के चेहरे के पीछे एक बहुत बड़ा गम छुपा रह गया, दबा रह गया। जिस दिन गोरखपुर जा करके उसको दाखिला लेना था, उसी रात उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म करने का चुनाव लिया। किताबों के बीच, टाइम टेबल, घड़ी, इन सभी के बीच एक सुसाइड लेटर लिखा हुआ था जिसमें साफ लिखा था कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता। पुलिस ने सुसाइड नोट को सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन स्थानीय लोगों ने यह की पुष्टि कर दी है कि सुसाइड नोट मिल गया है। और जहां पर गोरखपुर उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र के रहने वाले दीपेश का दाखिला हुआ था, उसी रात उसने यह कदम उठाया। जहां समाज और परिवार को जिस परीक्षा, जिस मेहनत, जिस सफलता ने एक उड़ान भरी थी, वहीं दीपेश की उड़ान छीन ली। आज नीट की सफलता यह बार बार पूछ रही है कि यह समाज और परिवार के द्वारा थोपा गया वह सफलता था या फिर वह मौत का पैगाम। अक्सर हम लोग समाज और परिवार के आगे झुक जाते हैं, अपनी बातें रख नहीं पाते हैं, अपनी बातें कह नहीं पाते हैं और अक्सर वही बोझ हमें ऐसी चीज़ों करने पे मजबूर करता है। आखिर गांव वाले, परिवार, माँ बाप ये समझ नहीं पा रहे हैं, इतना होनहार लड़का जो किताबों में डूबा रहता था, आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। दोस्तों, अगर आप भी अगर स्ट्रेस में हैं, अगर कोई चीज़ आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं अपने परिवार से, अपनों से, अपने दोस्तों से, तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग शेयर करिए, बात करिए। बात करना हल होता है। डिप्रेशन में जाना, अपनी बातें न कहना, ये बहुत बड़ी एक बीमारी का रूप ले रहा है हमारे समाज में। हमारे माँ बाप को भी, हमारे समाज को भी और हम सब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई इंसान स्ट्रेस में है, अगर वह अपनी बातें कुछ कह रहा है, तो उसको सिर्फ सुने, समझें और उसको हौसला दें, उसके फैसले पर अपनी सहमति जताएं, क्योंकि आज का दौर पुराने दौर जैसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे फांसी लगा रहे हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में जाके पागल हो जा रहे हैं। कहीं ना कहीं दोष हमारा भी है, क्योंकि हम लोगों ने सुनना बंद कर दिया, हम लोगों ने समझना बंद कर दिया। हम लोग सिर्फ और सिर्फ थोपना चालू कर दिए अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को कि हम ही सही हैं, हम पेरेंट्स हैं, हम बड़े हैं, हम जो कहेंगे हम ही सही हैं, समाज जो कहेगा वही सही है। हम लोग अपने बच्चों पे, अपने कजिन्स पे हम लोग अपनी चीज़ें थोप रहे हैं। ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई 13 साल की बच्ची फांसी लगा रही है, कोई 19 साल का लगा रहा है, कोई कुछ, ये चीज़ें चलती रहेंगी। अगर आप लोग किसी को भी डिप्रेशन में देखते हो तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप लोग कृपया करके जाकर उसके पास बैठें, उसका दुख सुने। आखिर वो विचलित क्यों है, आखिर वो ऐसा कौन सी बात है जो फैसला नहीं ले पा रहा है और वो डिमोटिवेट हो रहा है और वह नकारात्मकता की ओर अंधकार में बढ़ता जा रहा है। हमारा फर्ज है, हम सभी का फर्ज है कि यह कदम उठाने से रोकें। अगर किसी एक दीपेश को आप रोक लिए ना, तो समझो कई दीपेश ऐसे बच जाएंगे आपके शब्दों से। मेरा यही कहना है कि सबको
ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि अब पुराना दौर नहीं है कि डंडे की फटकार से, गुस्से से, डर से अब आप बच्चों को समझा लोगे। बच्चों के अंदर चल क्या रही है वो बहुत बड़ी चुनौती है अब माँ बाप के लिए, कि उनके मन में आखिर चल क्या रहा है वह यह जान पाना यह माँ बाप के लिए अब बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। तो इस चीज़ से आप पीछे मत हटें, आपका बच्चा है, आप उसको समझें, मेरा यही कहना है। और दीपेश, आपने किस परिस्थिति में ये सब चीज़ें की किसी को नहीं पता है, बट सुसाइड एक कोई रास्ता नहीं होता है और इसके खिलाफ हम सभी हैं। सुसाइड नहीं करना चाहिए, लड़िए, अपनी बात रखिए, अपनी बात कहिए समाज में। इनफैक्ट कोई तो एक ऐसा इंसान होगा जो आपको सुनेगा। कम से कम आप सब छोड़कर उस इंसान को खोजिए जो एक अच्छा इंसान आपके पास जरूर कोई होगा, उससे आप जरूर सलाह लीजिए, शेयर करिए। शुक्रिया।